लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव, बोले बंदरिया क्या जाने आजादी कब मिली। जीतन राम मांझी की बहू और लालू की बेटी ने भी बोला हमला। सलमान खुर्शीद के बहाने कांग्रेस पर खूब बरसे सुशील मोदी। जेडीयू एमएलसी ने की जिन्ना की तारीफ तो सम्राट चौधरी ने दी पाकिस्तान जाने की सलाह। बिहार में नहीं थम रहा जहरीली शराब से मौत का सिलसिला। समस्तीपुर में एक और युवक की मौत। गोपालगंज में मृतकों के परिजनों से मिले चिराग पासवान और राजद नेता। बेतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत। छठ महापर्व खत्म होते ही लौटने लगे लोग, कोई खुश तो कोई दिखा नाराज। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने आजादी वाले बयान को लेकर विवादों में घिरी हुई है। उनके इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने कंगना पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि कंगना से अच्छी तो बंदरिया होती है। ऐसे लोग सिर्फ नफरत ही फैलाते हैं। इनको बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए और जमकर विरोध होना चाहिए। अगर कोई इनकी तस्वीर सामने ला दे तो उसकी खैर नहीं होगी। उन्होंने शहीदों का अपमान बताते हुए कहा कि कंगना को पद्मश्री अवार्ड ही नहीं मिलना चाहिए था, उनसे सरकार को पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। कंगना के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू और लालू यादव की बेटी भी कंगना पर खूब बरसी हैं। दीपा मांझी ने ट्वीट करके लिखा कि कंगना रनौत के पता नहीं है कि एकरा जैसन कलमुही के हमने बिहारी गोबर पाथे लायक नहीं बुझते हैं। पद्म सम्मान मिल गया तो शहीदों का ही अपमान करने लगी। चुनौती दी कि अगर उन्होंने जो बयान दिया है वो बिहार में दिया होता तो उनके मुंह को कीचड़ में डुबा दिया गया होता। लतखोर और सुर्पनखा की बहन कंगना। वहीं रोहिणी आचार्य ने कंगना को फर्जी झांसी की रानी और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि अपने फकीरा को बचाने के लिए फर्जी झांसी की रानी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर बिहार के बीजेपी नेता हमलावर है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि साधु संतों की तुलना इस्लामी कट्टरपंथियों से करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में उपचुनाव में करारी हार और अगले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हिंदुत्व को अपमानित कर अपना वोट बैंक मजबूत करने की राजनीति पर उतर आई है। बिहार में सियासत में एक नया विवाद पनप गया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने विवादित बयान देकर अब नए विवाद को जन्म दे दिया है। जेडीयू नेता ने मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी कहा है और जवाहरलाल नेहरू को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए जेडीयू नेता को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। भारत में रहने वाले लोग महात्मा गांधी और भारत माता की पूजा करते हैं। जिन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की तरह है, वो जिन्ना की पूजा करने पाकिस्तान चले जाएं। समस्तीपुर में एक और युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की स्थिति गंभीर है। उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों के जहरीली शराब पीने की आशंका है। इससे पहले जिले में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि प्रशासन क्यों कदम नहीं उठा रही है। बताया जाता है कि मृतक सरायरंजन थाना के नरघोगी टोला खैरवन निवासी गांगो दास के पुत्र चंदन कुमार है। वहीं उसके साथी पंकज कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमुई सांसद चिराग पासवान ने गोपालगंज में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और फोन पर बीडीओ से बात भी की। वहीं राजद की 5 सदस्यीय जांच टीम पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नेतृत्व में मोहम्मदपुर पहुंची और मृतकों के परिजनों को 11,11 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। वहीं राजद नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस टीम में स्थानीय विधायक सहित कई नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। उधर बेतिया के नरकटियागंज में सड़क किनारे सो रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। घटना के बाद लोग उग्र हो गए हैं और ट्रक चालक समेत 3 लोगों को बंधक बना लिया है। पुलिस ने किसी तरह तीनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने लाने की बात की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
छठ महापर्व खत्म होते ही लोग अपने कर्म क्षेत्र की ओर वापस लौटने लगे हैं। इसे लेकर पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। भीड़ को देखते हुए विमान कंपनियों के फ्लाइट का किराया बढ़ा दिया गया है। अब पटना से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जाने के लिए लोगों को अधिक किराया देना पड़ेगा। ट्रेनों में लोग ठूस कर जा रहे हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें फुल चल रही है। हालत ये है कि लोगों को टिकट तक नहीं मिल रहा है। वहीं उनके चेहरे पर अपनी जन्मभूमि छोड़ने का दुख भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।